वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स विच इज़ इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स classification. Crystalline solids can be classified into four types. Four types कौन कौन से? First is ionic solids, second is molecular solids, third is covalent solids, and fourth is metallic solids. फोर टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। फर्स्ट इज आयनिक, मोलिकुलर, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स। अब हमें ईच क्लासिफिकेशन में जो हमने क्लासिफाई किया है आयनिक, मोलिकुलर, उसमें पता होना चाहिए क्या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स व्हाट आर द constituent particles and what are the characteristics of these ionic solids, which property they possess. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड से। आयनिक solids. In case of ionic solids, constituent particles are पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसके नेम से ही हमें पता लग रहा है आयनिक सॉलिड्स है तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल NaCl के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है? आयनिक सॉलिड। एंड दीज constituent particles are arranged in definite geometric pattern in three-dimensional space. Arranged in definite geometric pattern in three-dimensional space. तो ये तो हो गए इनके constituent particles। अब आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। विच प्रॉपर्टी दे हैव। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। दे पोजेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी की टर्म्स में। कंडक्टर। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं अगर तो वो सॉलिड स्टेट में हो, अगर वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हैं तो वो एक्ट एज इंसुलेटर होते हैं। They do not conduct electricity in solid state, and if they are present in molten state then they are good conductor of electricity. In molten state they are good conductor of electricity. थर्ड इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है इन टर्म्स ऑफ solubility.
सोल्युबिलिटी के टर्म्स में हम डिस्कस करना चाहें तो आयनिक सॉलिड्स सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो पोलर सॉल्वेंट होंगे उसमें आयनिक सॉलिड्स सोल्यूबल होते हैं और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे उनमें आयनिक सॉलिड इनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट वो भी डिवाइडेड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, तो वो उसमें सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। लेकिन इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में नहीं होगा डिवाइडेड वो, इसलिए वो आयनिक सॉलिड्स को सोल्यूबल नहीं कर पाता। फोर्थ इसका आता है कैरेक्टरिस्टिक। जो आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऐसे, तो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। दीज आर, यहाँ पे जैसे सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन है, सोडियम है, क्लोरीन है, दीज आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होंगे तो क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड। तो ये थे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वो इनका हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। कंडक्टर सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड आता है इनका सोल्युबिलिटी, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एंड फोर्थ इज these ions are closely packed, so ionic solids are hard in nature. अब हम डिस्कस करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स को। मोलिकुलर सॉलिड्स, मोलिकुलर सॉलिड्स को भी फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से? फर्स्ट इज नॉन पोलर, सेकेंड इज पोलर एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? नॉन पोलर्स के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, जो नॉन पोलर हो, आइदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन molecule, iodine, etc. or noble gases, for example neon, argon, etc. तो ये होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन केस ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। और फोर्स कौन से ऑपरेट करते हैं इनके बीच में? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में लंडन फोर्सेस, और इनको नाम दिया जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हीलियम एटम विच इज़ नोबल गैस, अगर मेरे पास ये वाला हीलियम एटम है तो फॉर ए मोमेंट ऑफ टाइम it get converted into, for a fraction, milli fraction of second, this charge is dipole is developed, and this dipole develop another dipole in the another helium molecule which is present here. इसमें present हो जाएगा another dipole. So these forces are operating in non-polar molecular solids which are London forces, और इसको नाम देते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट तो क्या है, इनमें क्या है, वीक फोर्सेस प्रेजेंट हैं,
जैसे आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग। इन केस ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड फोर्सेस आर वीक। वीक फोर्स होंगे तो ये क्या होंगे, सॉफ्ट इन नेचर। सेकंड, इसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। थर्ड इज वीक फोर्सेस हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड फोर्थ इज इनके बीच में वीक फोर्सेस होते हैं तो दे एग्जिस्ट एज गैसियस और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इनकी कंडीशन कैसी होती है, गैसियस और लिक्विड्स। तो हमने डिस्कस किया मोलिकुलर सॉलिड्स को। मोलिकुलर सॉलिड में फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। इन केस ऑफ नॉन पोलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर नोबल गैसेस, और इनमें फोर्स एग्जिस्ट करता है कौन सा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे, फोर्स के बेसिस पे। वीक फोर्स हैं तो ये सॉफ्ट इन नेचर होंगे, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, और गैसियस और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, और आयंस प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सेकेंड, हमने इनको क्लासिफाई किया था पोलर मॉलिक्यूल्स में। पोलर मॉलिक्यूल्स में इनके केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं हम, जैसे हमारे पास HCl प्रेजेंट है, SO2 है, और इनमें फोर्स कौन सा होगा, फोर्स इज डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल। नॉन पोलर में कौन सा था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल को इंड्यूस किया था। इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ पोलर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब इनके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस से तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर वेरी वीक। सो दीज पोलर molecular solid also exist as soft, having low melting point and boiling point, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एंड दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्जिस्ट एज गैसेस और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। थर्ड, हमने इनको क्लासिफाई किया था हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, एक तो होगा हाइड्रोजन, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हम ले सकते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल, NH3, HF, एंड यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, फोर्स कौन से होंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स।
फर्स्ट इज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर और पोलर से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट लो रहते हैं, लेकिन हाइयर होते हैं किन से, पोलर और नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से। एंड दीज आर आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, एंड दे एग्जिस्ट एज गैसियस और लिक्विड्स, और गैसेस भी नहीं, इन पे थोड़े से इनके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल मतलब जो ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट हो जाए, वोलेटाइल लिक्विड्स एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज नॉन पोलर, सेकंड इज पोलर एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम। नॉन मेटल एटम कौन से, फॉर एग्जांपल कार्बन ले सकते हैं हम, कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इज एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। एंड हेयर फोर्स कौन से होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल डायमंड एग्जिस्ट करता है ऐसे, जैसे डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक कार्बन, कार्बन कार्बन को डिनोट कर रहा है। फर्दर ये वाला कार्बन भी टेट्राहेड्रली अटैच होगा, ये वाला भी फर्दर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से अटैच होगा, ये वाला भी फर्दर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से अटैच होगा। फर्दर हम इनको फिर टेट्राहेड्रल से अटैच करेंगे तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ऐसे हमारा। अब आता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। देखो डायरेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड। कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग and directional in nature. So these solids are, अगर strong force होंगे और directional होंगे तो hard और brittle होंगे, hard and brittle। और इनके melting और boiling point extremely high होंगे, melting and boiling point are extremely high and they are insulator, they do not conduct electricity, they are insulator। यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखना, किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट वैसे तो एग्जाम्पल है कोवेलेंट सॉलिड का, बट इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये है इसमें एक्सेप्शन। एंड हमारी लास्ट टाइप है मेटेलिक सॉलिड्स, लास्ट टाइप है हमारी मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे हमारे, मेटल आयन होगी, मेटल आयन, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। एंड फोर्स कौन सा होगा यहाँ पे, फोर्स इज मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। फर्स्ट इज as the constituent particles are metal ions and electrons, so they possess high electrical और thermal conductivity होगी,
हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, सेकंड मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब हम उसको सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, डक्टाइल मीन्स उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल। थर्ड इज मेटल क्या होती है हमारी, लस्टर, शाइनी होती है, दे पोजेस लस्टर। फोर्थ इज इनके आयंस और मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई, दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई, हाई डेंसिटी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। 4 टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।